क्या है, चलो आज हम लोग देखते हैं मॉडलर किट। हमने पहले देखा था कि कैसे कैसे चीजों को लेके आते हैं, लेकिन रेफरेंस निकाला है कि कैसे आप मॉडलर किट को अरेंज करेंगे। और देन हमने यहाँ पे सीन में रखा, जैसे ये सीन अपने पास यहाँ पे हम मॉडलर किट में अगर देखा है तो कैसे मैनेज करें। जैसे मैं सेलेक्ट कर दिया एफपोर्ट को धंधे को। अभी मेन कैसा है कि जब आप कोई भी काम करें तो आपको यहाँ पे चीजों को देखना पड़ेगा, मेरे पास प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को फुलफिल किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस सेटिंग बनाते हैं। ठीक, ये सारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स का आप देखोगे तो हमने यहाँ पे चीजों को सेट करके रखा है। ये पार्ट बस यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि आप इसको ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। प्रॉपर चीजों का एक एक अरेंज किया हुआ। जस्ट बेसिक से हमने पार्ट देखा है, एक पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे फोकस करते हैं, एक किट हमने सेट कर दिया। तो चीजों को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक अपने पास ये पूरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया। तो मॉडल किट है, मतलब जब आप सिम को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने का लाइक आपका एक तरीका कि आप इसका चाहिए क्या क्या चाहिए। एक किट में ये आ जाएगा, दूसरे किट में आपका ये आ जाना है, ठीक है। जब तीसरे में आपको ये आ जाएगा, है चौथे में ये आ जाएगा। तो आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी आप लेके मैनेज कर सकते हो। तो ये चीजें भी हम लोग ने ऐसे दिखाया। अब देखो इसका एक तरीका है कि देखो आप सिंपल से आप अपने क्या करोगे, एक किट बना लो, किट के अंदर से आप अरेंज कर सकते हो। तो एक तरीका ये है। हमने इसी में नेक्स्ट लेवल पे काम किया, हमने फोल्डर बना रखा है। जैसे आप यहाँ पे अभी ये चीजें अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट ड्रॉर में हम लोग यहाँ पे देखते हमने फोल्डर में मैनेज कर रखा है, ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे अभी पूरा पार्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे सब कुछ नेमिंग के साथ सब कुछ अरेंज कर रखा है। तो एक पार्ट वो है, दूसरा पार्ट ये है। तो चाहे आप वैसा करो चाहे आप ऐसा करो, एज यू विश। जब आप जीडी स्टूडियो में जाओगे वहाँ को वो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग की चीजों को मैनेज करने के लिए बोलेंगे कि मान लो आपने किट करते हैं, किट में सारे मॉडल एक में होंगे, सारे मटेरियल एक में होंगे। तो ऐसा भी यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है, तो हमने वैसे करना है। दूसरा पार्ट अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ भाई, यहाँ से जब चीजों को अरेंज करना है, आप चाहो एक बार एक टाइप से ऐसा अरेंज करके रख लो तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे तो अलग अलग कैमरा एंगल वाइज काम किया। यहाँ पे हम चीजों को देखने में कैसे क्या क्या काम करना, तो इसमें तो सब वर्कआउट कर लेंगे यहाँ पे। दूसरा चलो यहाँ पे मैं एक दो चीज आपको थोड़ा मटेरियल में भी गाइड कर देता हूँ। जैसे हमने ये लालटेन है, लालटेन जैसे आपके इसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं था, हमने यहाँ पे देखो इसको बनाया, यहाँ पे चीजों को मैनेज किया। जब भी आप मॉडल को सिलेक्ट करो, मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिटेल में। डिटेल्स में गए, डिटेल्स में आपको दिखेगा, देखो स्टैटिक में दिख रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक तो ये पार्ट क्लिक करो तो व्यू सिलेक्टेड में आएगा, दूसरा यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको मटेरियल में आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते हैं आपस यहाँ पे आपका जो लालटेन का विंडो खुल के आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इसमें भाई क्या क्या चीज यूज करके हमने जो यहाँ पे काम किया, वहाँ पे ये एमएससी वाला पार्ट है। आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको मटेरियल मिल जाएगा, डबल क्लिक करो देन आपका मटेरियल आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को मैप में दे दिया भाई। यहाँ पे क्या काम करना है, कलर ऐड ऑन कर लो। जैसे हम लोग यहाँ पे जब चीजों को ऐड ऑन करते हैं, जैसे 1 क्लिक कर दिया तो वैसे आ जाएगा, 2 क्लिक कर दिया तो वैसे यहाँ पे आ जाता है, 3 क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐसा अलग अलग। तो अलग अलग कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। टैप प्रेस करो, कांस्टेंट आपको यहाँ पे अलग अलग जो आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे वेक्टर लिया तो यहाँ पे अलग अलग वेक्टर के साथ में क्या काम करने वाला, ठीक है। तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो हम लोग जब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट का बहुत ही आराम से चीजों को कैसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये मेरे से पूरा पूरा डेटा रहता है, तो आप इनको यूज करके देखो भाई इसमें क्या क्या चाहिए, तो किस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। वो पूरा पूरा प्रोसेस बता रखा है। और इसके बारे में और डिटेल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे 3 क्लिक कर दिया, यहाँ देखो कलर भी आ रहा होता है। आप कलर आप यहाँ से जो भी आपको मर्जी है वो आप यूज करके दे सकते हैं, तो आपका कलर आप यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ऐसे करके आप जस्ट यूज कर सकते हो। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे जब आप देखो इसको कितने जगह यूज किया गया है, एक जगह यूज किया आपको बेस कलर, दूसरी जगह यूज किया आपका इमेसिव। इमेसिव पे समझते हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक देखा पे, ठीक है। जो साइनिंग वाला पार्ट वो चला जाएगा अपने यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया, आपने यहाँ पे कनेक्ट कर सकते तो साइनिंग वाला पार्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जो जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लो, इमेसिव के लिए। दूसरा किसी का टेक्सचर सैंपल्स है, ठीक है, टेक्सचर सैंपल्स लेगा। अभी इसको देखो हम लोग जब चीजों को मैनेज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या ये ले लिया, हमने आरजीबी डाल लिया नॉर्मल में, रेड डाल दिया आपका एम्बिएंट में, डाल दिया ग्रीन आपका, देखो ग्रीन आपका जा रहा है रफनेस एंड ब्लू जा रहा है मेटेलिक में, ठीक है। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें चीजें देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे मैंने जस्ट मेटेलिक ऑफ कर दिया, रफनेस ऑफ कर दिया, तो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा क्या, कि इंस्ट्रूमेंट सब चीज ज्यादा नीट नहीं होती है। तो ऐसे एम्बिएंट पे चला जाए तो भी हमारे पास काम हो जाएगा हमें,
ठीक है, तो इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ, तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे ये देखा नॉर्मल दे रखा है, और मैंने ऑल्टर लेफ्ट क्लिक किया तो कैसे नजर आ रहा है। ठीक, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे चीज कहाँ यूज करूँ। मैं ऐसे भी यूज करके देख सकता हूँ। जैसे मान लिया मैंने अभी सेलेक्ट किया और देन मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज पर यहाँ पे मटेरियल का इम्पैक्ट आ जाएगा। तो मैं आपको इसमें से कुछ मटेरियल के बारे में, जैसे आप पीछे मैंने F4 फोकस करके यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+L ये एंड माउस को आप इधर से उधर ड्रैग करो। देखो आप ये जैसे आप रात ले जाओगे ना पे, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ग्लो में को ये ग्लो में जो देखेगा, हम लोग अगर बात करें देख रहे हैं, एक ये अच्छा दिखने लगा। इमेजियो का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी जो डेटा आपने जैसे इमेजियो में डाल दिया, वो नाइट में ऑटोमेटिक ग्लो करेगा। अच्छा देखो ये हो गया, दूसरा अपने पास ये है, F4 फोकस करते थे, ये भी ग्लो जा रहा है। इमेजियो में मैं आपको 2-3 चीज आपको बता दूं। जैसे देखो कोल का है ना, अब कोल के तरीके अलग अलग हैं। जैसे मान लो हमने एआई से जनरेट किया, ठीक है, कोल में तो क्या ये मेथड है, आप ऐसे लो, आप यहाँ पे कस्टमाइज करके बना सकते हो। ठीक है, ये फायर का लिया, यहाँ पर नॉइज है, रैप है, ठीक है, सबको ऐसे कस्टमाइज करके बनाया जा सकता है। एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट हम लोग अपने अकॉर्डिंग में कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ओपन कर दिया, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको समझो। देखो यहाँ पे कैसा है, देखो ये एक पार्ट हमने जो ले रखा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने जो लेगा सेम चीज हमने जैसे वो 3 प्रेस करके लिया ना, 3 प्रेस करके आप कलर क्या ले लो, दोनों का आप जस्ट डुप्लीकेट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। इसको उठा के आपने यहाँ पे ए में डाला, ये आपने डाला बी में, ताकि दोनों को मिक्स हो जाए। फिर आपका जैसे जो पार्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है, इस वाले आपको टेक्सचर को आपको अल्फा में डाल देना है, ताकि दोनों पे ब्लेंड हो सके। देन ये दोनों को मिक्स करने के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, देन आप यहाँ पे देखो तो इसको उठा के हमने डाले बेस कलर में, इसको डाले हमने इमिसिव में। ठीक है, इमिसिव अगर ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करोगे देखो तो नॉर्मल आप कैसे आएगा। इसका सेम मैंने डिटेल में ट्यूटोरियल चैनल पे बना के डाला हुआ है, अनरियल मटेरियल करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप और डिटेल में भी चीजें मिलेंगे। जैसे ये मैंने डाल दिया तो ये हो गया। तो अभी देखो ये चीज हम यहाँ पे काम करेंगे। इससे पहले वाला हमने जो दिखाया है, क्या उसको नॉर्मल में भी डाला था, कुछ और भी डाला था, तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, डेप्थ की चाहिए तो, बाकी तो इसकी नीड नहीं है। तो इससे हमारा एमएससी में ऐसे भी काम चल जाता है, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जो काम किया सेव किया, देन ये आपका पूरा पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक, तो अभी हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स हम लोग कैसे प्ले करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो ग्लो चाहिए था, मैं ग्लो में यहाँ पे मिल गया। तो अगर मेरे एमएससी वाले मटेरियल पे अगर काम करना है तो कैसे काम कर सकते हैं हमें पता चल गया। Ctrl+L प्रेस करो और देन आपने ये माउस को आगे की तरफ ड्रैग करो, तो डे का टाइम आ जाएगा। मतलब आपकी जो लाइट है वो लाइट सीधे कंट्रोल हो जाती है Ctrl+L से। अभी इसी में देखेंगे, जैसे इसमें आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ चीज में बहुत अच्छा सा काम। जैसे यहाँ पर मैं ये लगा, तो मेरे पास जो ये मॉडल है बिगाइस का, अभी बिगाइस के मटेरियल पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे ये डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर लो आप यहाँ। अभी देखो ये जो हमने मटेरियल बना रखा है, अभी इसके अंदर हमने सेट कर रखा था। जैसे मान लो अगर ये जो मैं दूसरा सीन दिखाऊं, देखो दूसरा सीन एक और भी है मेरे पास यहाँ पे, जो हम लोगों ने ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फोकस करते मैंने यहाँ पे कर, तो ऐसे भी हमने अरेंज करेगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको मैं अगर मैं अलग से लेके चलूँ, वैसे में देखो मटेरियल यहाँ पे देखेगा। देखो यहाँ मैंने क्या ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ देखो डबल क्लिक कर दिया। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है समझो। इसमें हम लोगों ने जो काम किया था स्टार्टिंग में, तो इसका हमने मॉडल का सेट बनाया था भाई, इसका यूवी का सेट हमने बनाया था, तो इसमें एक ही रखा हमने। इस वाले फाइल में गए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें हमने सबको जो ये अलग अलग टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट अलग है, ये वाला टेक्स्ट मतलब मॉडल है, 1 मॉडल 2 मॉडल 3 मॉडल 4 मॉडल, ये तो अलग अलग मॉडल है। उन मॉडल को हमने क्या किया, हमने बनाया, मान लो जीबस में बनाया, मैं बनाया जीबस में बनाया, टेक्सचर कर लिया सब्सटेंस में। अभी टेक्सचर सब्सटेंस में करने का सबका मैप अलग अलग आया है, तो हमने इसे फोटोशॉप में जाके कंबाइन कर लिया। कोई और सॉफ्टवेयर में लगे नहीं कंबाइन कर, हमने कंबाइन करके मैनेज कर लिया। तो हमारे पास क्या हुआ कि इसमें अगर 4 या 5 मॉडल है, तो 5 मॉडल के 3-3 टेक्सचर आते हैं, तो 5 या 15 टेक्सचर आते हैं। अभी हमने 15 को मिला के 3 बना दिया, तो इजी हो गया। तो ये पार्ट, इसलिए मैंने आपको यहाँ दोनों चीज दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे हमने जो काम किया ये प्रोसेस है। मैंने इसका इससे जो मैंने कंबाइन वाला मैंने वीडियोस आपको मैंने चैनल पे शेयर किया है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार क्रॉस चेक करना। तो देखो यहाँ पे हमें आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से हम लोग क्रॉस चेक कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे टेक्सचर ये हमने डाला बेस में। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट है, ठीक है, इसको हमने डाला एम्बिनोक्लूज में। बाकी 2 पार्ट भी लगते हैं, लाइक मेटेलिक में और आपका रफनेस में लगता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम लोग सिंबल 1 एंड क्लिक कर देते हैं, तो ये हमें टैब आ जाता है। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं मेटेलिक में।
तो वहां पे काम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मुझे इसको क्या करना है, इसमें मुझे साइनिंग रखनी है या नहीं रखनी है, तो मैं यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई मैं यहाँ पे गया, मैं बस यहाँ पे कैसे एडजस्ट में यहाँ पे जाऊंगा तो है ना, सेट पे आ गया मैं बस यहाँ पे, तो ये रहेगा ना, ये यूज सेट हो गया यहाँ पे। तो सेट में आके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे इसको देखो मैंने कर दिया 0.8, तो ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कितना साइनिंग करना है, अभी साइनिंग बढ़ाना है या कम करना है, ये देखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 0 किया, आइडिया मिल रहा है। अच्छा एक चीज और भी है, जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं रफनेस में भी डाल दूँ यहाँ पे, ध्यान देना, तो रफनेस में डालते हैं यहाँ पे चीजें कैसे आ जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0.678 ये नंबर डाल दो, तो आपको आइडिया मिलेगा था। ठीक है, तो अभी ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई मुझे लो करना है या नहीं करना, मतलब साइन करना है कि नहीं करना। यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। यहाँ पे हम लगे F4 फोकस कर, अभी साइनिंग इसमें बिल्कुल नहीं है, है ना। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया, मटेरियल पे गए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। अब इसको समझने से हमने ये जो डाल रखा है इसको मैंने कर दिया 0। ठीक है, सेव कर लो। देन यहाँ से आप यहाँ पे सेट पे देखो ना, ये यहाँ देखो, अभी यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ कि नहीं, ये कर सकते हो। यूज सेट है, ये वहाँ पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो हम लोगों ने काम किया मेरे यहाँ पे कैसे जा रहा है, ठीक है, साइनिंग का पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 0.8 कर दिया। ठीक है, तो ये तो सा बैलेंस हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, अभी जैसे लगे भाई मुझे किसमें, जैसे मान के मुझे हॉर्न्स है, ठीक है, या डोर है, फोकस में ले ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, तो हमने यहाँ पे क्या, जो मटेरियल को हमने जो बनाया है, जो ट्रिम शीट वाला मटेरियल है, अब ट्रिम शीट वाले मटेरियल को एक बार देख लिया। अभी ट्रिम शीट वाला मटेरियल यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे क्या, तो कोई मटेरियल मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है, बेस कलर डाल दिया। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, रफनेस वाला पार्ट, रफनेस अगर अच्छा आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर लगे रफनेस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो हम लोग इसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखो स्पेकुलर देखा, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, मैंने वर्नर लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये लोग क्या चमक रहा है, देखा है, सेव करके दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि भाई 0 पे कितना साइन करता है। यहाँ देखो, देखो क्या चमक रहा है, देखो बिल्कुल ग्लॉसी, इतना बिल्कुल नया नया लग रहा है। पता ना, कभी हम लोग मॉल वॉल में चले जाए, वहां पे जमीन कितना, फर्श कितना साफ हो रहा होता है, या कोई नया घर बना हो, है ना, पूरा रिफ्लेक्टिव हो गया यहाँ पे। तो अभी इसी को मुझे मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इसको मैंने कर दिया 0.6, 0.7 या 0.8। तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट हो वैसे आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि आपको ये चीज को वैसे ही मैनेज करना है। देखो अब यहाँ पे मैंने मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पे साइनिंग चला गया, रिफ्लेक्शन जो पार्ट है, जो साइनिंग वाला पार्ट है वो चलेगा। हमें यहाँ पे कंट्रोल करके रखना है कि हम लोग चीजों को कैसे मैनेज कर सके। और एक चीज और, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग ये सब सेट करने वाले हैं, तो अभी देखो यहाँ से जो लोग चीजों को सेट करेंगे, मैंने एक चीज आपको डिस्कस किया कि भाई जब हम लोग चीजों को बनाए, जैसे अभी मान लो हम लोग जो इन्वायरमेंट लिया, उस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग देखें भाई हमारे पास क्या है कि अभी इन्वायरमेंट की प्लेसमेंट आएगी, तो प्लेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे भाई, मेरे पास अनिल का 1 यूनिट है, वो इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सो इसलिए रियल वर्ल्ड में 1 मीटर जो है वो 100 यूनिट के बराबर है अनिल के अंदर। 2 मीटर जो ह्यूमन हाइट है, अब ह्यूमन हाइट है 200 यूनिट, है ना। तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं आपको क्रॉस चेक करके बता दूं कि भाई मेरे पास चीजें क्या है और मैं कैसे मैनेज करूँ। जैसे देखो आप यहाँ पे फिलहाल, जैसे हम जो चीजों को मैनेज करते हैं, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिलेक्ट दिस वन एंड फोकस। भाई यहाँ से हमें पहले क्वेश्चन क्या करना है, जब हम लोग कोई भी चीज को बना कर रखते हैं, देखो किसी चीज को अगर आप बना के रखते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे कैसा, जैसे अगर मैं सब चीजों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं देखा, उसमें एक्टिव में गया, परस्पेक्टिव गया, फ्रंट पे गया, लेफ्ट पे गया, है कि नहीं।
तो मैं चाहूँ देखो ये जो मेरे पार्ट है इन सब को अगर मैं काम करना था तो ऐसे भी मैं काम करके देख सकता था। सिलेक्ट करते हैं फॉर फोकस, जो भी प्लेसमेंट आपका रहेगा अपने आप सिलेक्ट कर दिया फॉर फोकस। ये हमेशा पे आप क्या रहना चाहिए, तो मैनेज रहना चाहिए। ठीक है यहाँ पे तो ये जो पार्ट है अभी यही चीज को मैं यहाँ पे सब जब मैं से प्रिंट लेने पे तो मैं इसको यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करके ये ऑर्थोग्राफी है। देखो यहाँ पे मैं काम करूँ ना ये प्रोस्ट्रक्चर यहाँ पे अभी इसको मैं चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे जो मैंने काम किया वही मेरे यहाँ पे जो मॉडल है या तो मैं सबको नीचे रख लूंगा, ठीक है, जिससे मेरे यहाँ पे चीज अच्छी दिखे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है ना। जैसे ये हो गया। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब आप अपने सीन पर लेके आपको सीन में आपको यहाँ पे ध्यान दें जब मेरे पास जो कैरेक्टर प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन लेने के लिए मुझे कैरेक्टर के हाइट का चीजों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक होता थर्ड पर्सन एक होता फर्स्ट पर्सन, और जैसे यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया जैसे है ना, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके गया है ना, तो हम लोग इसको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे काम करना है देखो अभी मैं लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो ऑल्ट है, एक ऑल्ट के साथ ये सिलेक्शन नहीं जा रहा होता है, दूसरे ऑल्ट यहाँ पे जो है ना विंडो वर्ल्ड में, ठीक है, वो है एक इधर है, तो हम लोग यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोग गए यहाँ पे लेफ्ट में गए, लेफ्ट में देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा पार्ट से एक कंपोनेंट चीज आपके सामने आ जाता है, फोकस करते हैं, फोकस करने पे कहाँ जा रहा है यहाँ पे ये सब जो है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्विच कर देता हूँ सकते ना यहाँ पे क्या चीज है साइड पे इसके नीचे ना यहाँ पे यहाँ पे देखें यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना पड़े मैं इसको अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। अभी इसका प्रोपोर्शन पे भी काम करेंगे यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, और दो तीन सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे होगे ध्यान देना वही यहाँ पे चीजें आपके सामने दोनों सिलेक्ट करते हैं हमें, सिलेक्ट करने के बाद ये शुरू कर रहा है। अच्छा एक चीज और बता, जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज हमने ऐड ऑन किया ना एच फॉर हाइट कर दो तो ये भी काम हो जाएगा, तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। अभी हमें दिखाना यही है तो वैसे हम लोग मॉडल कहते हैं देखो। दूसरा पार्ट यहाँ पे हम जो मैनेज करें तो मैनेज करने में हम चीजों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट यहाँ से मैं जा सकता हूँ, मेरे यहाँ पे जो प्लेन है प्लेन को देखकर तो मैं यहाँ पे लाल सेलेक्ट कर दिया मैंने, मैं यहाँ पर चीजों को ऐसे भी लेगा। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जब प्रोपोर्शन वाली चीजों को मैनेजमेंट करें ये पार्टनर्स यहाँ पे नजर आ जाए, इतना है कि दो है क्रॉस चेक कर देना, एक बार डुप्लीकेट के चक्कर में काम खराब रहता है, फोकस करते हुए यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शन वाइज में काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मान लो अभी फिलहाल में आपको मैंने प्ले बटन दबा दिया, पहले क्रॉस चेक करूँ, प्ले बटन दबा दिया आपने, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैरेक्टर नजर आ रहा है, देखो कैरेक्टर ओके। तो गाइस इसके अंदर थोड़ा सा मैं चीजों का ऐड करता हूँ, जैसे मैं सिलेक्ट कर दिया सबको मैंने पोजीशन सेट कर दिया, यहाँ पे एंड बटन प्रेस करो तो अपने आप बेस पे आ जाएगा। आपको कोशिश ये करना कि जो भी चीजें हैं उसको आप ऐसे मैनेज कर दो ताकि वो थोड़ा सा देखना अच्छा दिखे, ठीक है, और लाइक चीजें प्रॉपर दिखे, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, सिलेक्ट दिस वन यहाँ पे ऊपर हमने किया डबल प्रेस कर दिया तो बस पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या ऊपर कर देंगे यहाँ पे
के ऊपर कर दिया हमने, हाँ ठीक है। और एंड बटन प्रेस करो तो ऑटोमेटिक वो बेस पे लग जाएगा। तो आपको प्रॉपर स्नैपिंग में चले जाना है। जैसे F4 फोकस, ये एग है, एग को सिलेक्ट करके एंड प्रेस करो। कई बार ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, जैसे तो आपको देखना पड़ेगा आपके नीचे वहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है। पे ये जो पार्ट है ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। कोशिश करना सारी चीजें यहाँ पे सेट हो गए। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, प्रेस एंड, ये सिलेक्ट एंड, ठीक। तो ये आपको आइडिया मिलेगा भाई हम लोग यहाँ पे चीज कैसे मैनेज करें। अच्छा, प्रोपोर्शन जो मैं यहाँ पे सेट करना है, प्रोपोर्शन सेट करना, जैसे हम लोग यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे प्ले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो प्रोपोर्शन सेट करना, प्रोपोर्शन आपको ऐसे सेट करना जो थोड़ा सा उसकी चीजों को पता भी चले। वह सीन कैसा है, देखो सीन में यहाँ पे दिख रहा है। तो सीन वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई मेरे पास जो करेक्टर है और करेक्टर और दरवाजे का जो हाइट है वो कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये 6 फीट का मेरा करेक्टर है। अभी मेरे पास सपोज कि मुझे हाइट के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो 6 फुट का मेरा करेक्टर, तो एक करेक्टर किसी भी दरवाजे से आराम से आ और जा सके, तो 6.5 फुट और 7 फुट में आप रखोगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी तो भी ये इजिली काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रोपोर्शन को सेट कर देना है। जैसे कि ये पार्ट है ना, मुझे यहाँ पे जो मेरा पार्ट है यहाँ पे मैंने जो मैनेज कर दिया यहाँ पे, इसका यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका जो जिससे इसको हम लोग देखते हैं भाई मेरे यहाँ पे चाहिए कैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं गया लाइक मॉडलिंग, है ना। मॉडलिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे देखो एक्सफॉर्म लिखता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मेरे को देखिए जैसे एडिट पाइवट है, एडिट पाइवट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया लेफ्ट में आएगा, बैक में आ गया, बॉटम आ गया, आपको जैसे करना है एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारे इजी होता है सेट करने के लिए। जैसे मैंने आर प्रेस कर दिया, यहाँ पे आर प्रेस करके तो मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। देन प्ले करते हो आप, यहाँ पे प्ले करने के बाद आप अगर यहाँ पे जाते हो तो आपको आइडिया मिल जाए अच्छा मेरे यहाँ पे तो इतना मेरे दरवाजे की हाइट ठीक रहेगी यहाँ पे। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो पूरा प्रोपोर्शन। और फिर अभी एआई के टाइम है, एआई के टाइम में देखो ये चीज मैंने आपको दिखा भी दिया है कि भाई आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे 1 मीटर में कितना यूनिट होगा, तो कैसे क्या काम करने वाले हो, ठीक है। जैसे देखा ना कोई ह्यूमन मेजरमेंट चाहिए, जो डोर है, डोर की हाइट लाइक डोर है तो कितना है 200 या 220 यूनिट होना चाहिए। फ्लोर हाइट है 300 यूनिट होना चाहिए। बिग रॉक है 500 से 800 यूनिट होना चाहिए। तो ये आपको एक अंदाजा लेके मैनेज कर लेना भाई, मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी है, यूज द मेजर टूल भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे आपको देखा ना, जैसे वी पुट प्रेस मेजर और बटन एंड ट्रैक अनेबल मेजर टूल, है ना। तो ऐसे करके मैनेज करना चाहिए तो मैनेज कर सकते हैं। तो पूरा ट्रिक्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे देखो। वॉल है तो वॉल का कितना होना चाहिए, वॉल का जो पीसेज है साइज 400 बाई 400, 400 फ्लोर के भी ऐसा होना चाहिए, रूफ के भी ऐसा होना चाहिए, स्टेयर्स के जो होंगे 200 हाइट। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मेरे पास मॉडल है उसका प्रोपोर्शन क्या है और क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखें जैसे 10 है, अभी यहाँ पे ग्रिड 10 है स्मॉल बॉक्स के लिए, मीडियम है 50 मीडियम के लिए, बिल्डिंग है ये 100 होना चाहिए। लगता है कि अगर आप मेजर टूल यूज नहीं कर रहे हो और आप ग्रिड के अकॉर्डिंग भी काम करो तो ये काम ऐसे भी किया जा सकता है। तो हम लोग चीजों को ऐसे भी मैनेज करके देख लेंगे भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है और किस तरह से मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो मेरे साथ में चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चीजों को अरेंज करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ। आपकी हेल्प मैं फ्री में करूंगा, आप सिर्फ सीजी आर्टिस्ट ऑलराउंडर को फॉलो करें।